सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में कल पेश कर दिया, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में कल जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और जेडीयू ने भूमि अधिग्रहण बिल के मौजूदा स्वरूप को किसान विरोधी बताया है। वहीं अन्ना हजारे ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती तो देश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। अन्ना का साथ देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। किसानों के हक और हित में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर धरना दिया तो देश के कई किसान संगठन अन्ना के संग लड़ाई में साथ खड़े हो गए और मेधा पाटकर, कविता कृष्णन, डॉक्टर सुनीलम जैसे शख्सियतें भी उनके साथ नजर आई। वहीं कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी अन्ना का साथ देने के लिए धरने में शरीक हुए और भूमि अधिग्रहण बिल के मौजूदा प्रावधानों का जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने इन सब मांगों को दरकिनार करते हुए संसद में बिल पेश कर ही दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जमीन की मालिक सरकार होगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो नैरो कॉरिडोर ग्रामीण क्षेत्र से हाईवे के साथ से निकलेगा, जिससे कि सारे ग्रामीण क्षेत्र का साथ में विकास होगा। हर एक जो अपवाद रखा है, उन पुराने 13 जो अपवाद यूपीए ने रखे थे उसके साथ, उससे ग्रामीण क्षेत्र को लाभ होने वाला है। जनतंत्र में कोई भी किसान की जमीन इंडस्ट्री के लिए देना है तो 70% लोगों की सहमति होने से वो जमीन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। जनतंत्र कह रहा है, ये कानून में था, इन लोगों ने उसको निकाल दिया। जमीन की जंग में कई सियासी दल भी अन्ना के साथ मैदान में ताल ठोककर अपने लिए जमीन की तलाश करने लगे हैं। मसलन कांग्रेस, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, लेफ्ट और टीएमसी, यानी करीब करीब पूरा का पूरा विपक्ष भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में है। पूरे देश की सहमति इस पे थी जब ये संसद में पास हुआ है। बीजेपी भी उसमें शामिल थी। अगर सरकार को इस पे कोई भी चर्चा करनी थी, पहले बरसों लगे थे। किसानों के संगठनों से बात हुई, राज्य सरकारों से बात हुई। यहाँ एक नया तरीका है, बिना किसी से बात किए मनमानी करना। किसान की सहमति के बिना नहीं, और मंजूरी हो लेना हो तो किसानों को दुकानें दीजिए, किसान के लड़कों को नौकरी दीजिए, किसानों की जमीन की कई गुना कीमत दीजिए। केंद्र की सरकार ने भूमि अधिग्रहण में कानून में जो अमेंडमेंट के संशोधन किए हैं, तो वो किसानों के हितों में बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्पोरेट का कानून है, ये कॉर्पोरेट की मदद के लिए है। जनता दल परिवार एकजुट होकर के इस बिल का विरोध करेगा। तमाम विरोधों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दलों से सुझाव लेने की बात तो कही है, लेकिन ये भी कहा है कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर झुकने वाली नहीं। तो उधर अन्ना ने भी ऐलान कर दिया है कि सरकार ने अगर मौजूदा प्रावधानों में बदलाव नहीं किए तो उनका आंदोलन देश भर में शुरू किया जाएगा। अभी ये ऑर्डिनेंस में किसी किसान की जमीन ले ली और किसान पर अन्याय हो गया और किसान कहता कि मैं अभी न्यायालय में जाकर न्याय मांगूंगा, तो ये ऑर्डिनेंस में ऐसे लिखा है, अगर ऐसे किसान को न्यायालय में जाना है तो सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा। ये क्या लोकतंत्र रहेगा? यानी लड़ाई आर पार की छिड़ी है, लेकिन समझना मुश्किल है कि किसानों का असल हितैषी आखिर है कौन। सालों बाद बने 2013 के कानून के मुताबिक न तो 1 इंच भूमि का अधिग्रहण हो सका और न ही 2014 का अध्यादेश जमीन पर दिखा। यानी मसला कुछ जमीन पर है तो कुछ हवा में। किसानों की हालत अब भी वही है और सियासत उबाल पर है। हालांकि 2013 के बिल और 2014 के बिल में कुछ बुनियादी अंतर जरूर है। मसलन यूपीए सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों की सहमति को जरूरी बताया, तो एनडीए सरकार ने कई क्षेत्रों के लिए किसानों की सहमति को जरूरी नहीं समझा। यूपीए सरकार ने खेती की जमीन को अधिग्रहण से बाहर रखा, तो एनडीए सरकार ने खेती की जमीन को भी अधिग्रहण की जद में शामिल किया। वहीं यूपीए सरकार के बिल में 5 साल तक जमीन इस्तेमाल नहीं होने पर मालिक को जमीन वापस करने का प्रावधान था, लेकिन एनडीए सरकार के बिल में जमीन पर सरकार के कब्जे का नियम रखा गया और ये भी लिखा गया कि 5 साल बाद भी किसानों को जमीन वापस नहीं होगी। अन्ना और उनके साथ धरना दे रहे किसानों का मानना है कि दोनों बिलों में इस अंतर से किसानों के नहीं बल्कि विकास के नाम पर कॉर्पोरेट घरानों के अच्छे दिन आएंगे। इस समय दिल्ली से रामिका रत्ना और नीरज कुमार के साथ श्रीनिवास।